And we have some breaking news coming in. The joint CP crime, that is Milind Bharambe, has now reached the Varsha bungalow to meet Chief Minister Uddhav Thackeray. This after we saw as to how the controversial Mumbai police officer Sachin Vaze, who is currently in the custody of the National Investigative Agency NIA in connection with the explosive found in a car outside Mukesh Ambani's residence Antalya on Monday, has been suspended from his service by City Police's force. For more on this, let's go across to my colleague Alisha as well, joining us live from Mumbai. Alisha? All right, before that, we are also getting in these visuals of Sharad Pawar, who has also reached Varsha bungalow. But before that, let's go across to my colleague Alisha. Alisha, over to you. देखिए, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अभी वाईबी चौहान में जहां पर 4 बजे की एनसीबी की मीटिंग होने वाली है और शरद पवार इस मीटिंग को लीड करेंगे। वहीं पर हम देख रहे हैं कि एनसीबी के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके साथ आज मीटिंग की जाएगी और ये सारे उनके साथ आज मीटिंग की जाएगी। जैसे सचिन वाजे को आज सस्पेंड किया गया है और वहीं पर आज सबसे पहले मीटिंग अगर देखी जाए तो जिस तरीके से आज मीटिंग रखी गई थी, पहले तो हमने तस्वीरें दिखाई जहाँ पर शरद पवार अब वाईबी चौहान पहुंच चुके हैं और वहीं पर अब 4 बजे की मीटिंग होगी। और इससे पहले इसी के दौरान अब हमने देखा कि खुद जो है जयंत पाटिल, जो कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर है, और साथ ही होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के बीच में भी मीटिंग अभी चल रही थी। लेकिन शरद पवार, देखिए हम जो तस्वीर आपको वाईबी चौहान के दिखा रहे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो काफी जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है और इम्पोर्टेंटली अभी खुद यहाँ पर शरद पवार पहुंचे हैं और 4 बजे की मीटिंग होगी। इससे पहले हमने देखा कि खुद ज्वाइंट सीपी क्राइम मिलिंद भमारे, जो कि सबसे पहले शिवसेना के मिनिस्टर जो है अनिल परब से मिले और अब वर्षा बंगलो पर उनकी मीटिंग जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चल रही है। तो लगातार जो इस घमासान जो महाराष्ट्र में चल रही है और लगातार जो मीटिंग लाइन देखी जा रही है, सबसे पहली मीटिंग पर जहाँ पर खुद जो है यहाँ पर ज्वाइंट सीपी क्राइम जो कि अनिल जो है ज्वाइंट सीपी क्राइम जो कि मिलने गए थे अनिल परब को और फिर मुख्यमंत्री के उन्हीं के निवास पर जो है मुलाकात की गई थी। उसके बाद हमने देखा कि खुद जो है 45 से 50 मिनट की मीटिंग जो है वो खुद शिवसेना जो है खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में हुई थी और कहीं ना कहीं पर जरूर ये बताया जा रहा था कि ये जो आज जितने आज स्टेटमेंट लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार पर, इससे कहीं ना कहीं पर होम डिपार्टमेंट को लेकर भी एक जो है संकेत जरूर जाता है, जिसको देखते हुए आज 4 बजे की काफी क्रूशियल मीटिंग खुद जो है शरद पवार ने बुलाई है। और इस मीटिंग में जितने भी एनसीपी के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जिसमें जयंत पाटिल, अजित पवार, ये सभी इस मीटिंग पर मौजूद रहेंगे। हमने देखा कि खुद अब यहाँ पर शरद पवार पहुंच चुके हैं और कुछ देर में यहाँ पर सारे मिनिस्टर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और मीटिंग जो है वो शुरू की जाएगी। और इस राज्य में चल रहे जिस तरीके के हालात, क्योंकि सचिन वाजे के इस सस्पेंड के बाद जो है हम लगातार इनके मैराथन जरूर देख रहे हैं, एक मूवमेंट जरूर देख रहे हैं जिसमें लगातार मीटिंग जो है मैराथन मीटिंग कहीं ना कहीं पर चलते हुए नजर आती है। सबसे पहले मीटिंग जो है वो खुद शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच में चली, जो कि वर्षा बंगलो में थी। उसके बाद खुद ज्वाइंट सीपी क्राइम मिलिंद भमारे, जो कि पहले अनिल परब को मिलने के लिए पहुंचे थे और अब उनकी मीटिंग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चल रही है। अब सभी की नजर जो है यहाँ पर एनसीबी वाईबी चौहान में रहेगी, जहाँ पर एनसीबी कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो खुद शरद पवार ने बुलाई है। यहाँ पर मंत्रियों के साथ अपना पूरा चर्चा किया जाएगा और खुद अनिल देशमुख भी, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, वो इस मीटिंग पर मौजूद रहेंगे। हालांकि सिचुएशन को देखते हुए कि कहीं ना कहीं पर खुद मुख्यमंत्री ने जो है होम डिपार्टमेंट पर यह सवाल उठाया है कि इनके ऊपर इस पूरा आज जो मैस है इस पूरे राज्य में चल रहे हैं और सचिन वाजे के सस्पेंड को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से असेंबली में खुद बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो सवाल उठाए गए थे, खुद देवेंद्र फडणवीस ने जो डॉक्यूमेंट सामने दिखाए थे और उससे साफ तौर पर पता चल रहा था कि सचिन वाजे का जो रोल है वो रोल को लेते हुए, क्योंकि वो जितने भी रोल है और वो जो स्टेटमेंट जो मनसुख हिरेन की वाइफ ने जो स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें साफ तौर पर सचिन वाजे को एज अ सस्पेक्ट के तौर पर बताया गया था कि उन्होंने मनसुख हिरेन को जो है मर्डर किया है। ये स्टेटमेंट खुद मनसुख हिरेन की वाइफ ने दिए गए थे, जिसको देखते हुए फिर पहले सचिन वाजे को ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर के बाद लगातार अरेस्ट की मांग की जा रही थी बीजेपी की ओर से, लगातार सस्पेंड की मांग की जा रही थी। लेकिन अब हमने देखा कि एनआईए ने 13 घंटे की पूछताछ के बाद, जहां पर एंटीलिया बॉम्ब स्क्वायर केस को लेकर जो जांच एनआईए कर रही है, एनआईए ने सचिन वाजे को अरेस्ट किया। अरेस्ट रात के 13 देखा हमने कि किसे
शनिवार की रात को 11:50 को अरेस्ट किया गया था और अब हम देख रहे हैं कि सचिन वाजे को सस्पेंड किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पर सवाल महाराष्ट्र सरकार के बीच में ज़रूर थी। इसी को देखते हुए लगातार आज एक मैराथन मीटिंग देखते हुए नजर आ रही थी मिनिस्टर्स के बीच में। अभी भी एक मीटिंग जहां पर अनिल देशमुख और जयंत पाटिल के बीच में चल रही थी, क्योंकि एक क्रूशल मीटिंग खुद शरद पवार ने बुलाई और शरद पवार जो कि अब वाईबी चौहान में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है और यहाँ पर 4 बजे का समय है जहाँ पर सभी जो कैबिनेट एनसीपी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इस मीटिंग पर पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पर एक बड़ा डेवलपमेंट जरूर दिखाई देता हुआ नजर आएगा। एक बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री ने जो है वो होम मिनिस्टर्स पे लगाया और कहा है कि होम मिनिस्टर्स कहीं ना कहीं पर होम डिपार्टमेंट की ओर से जो है कहीं ना कहीं ये पूरा मैस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए आज मीटिंग शरद पवार लेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय आने का एक्सपेक्टेशन है। जी All right, so Alisha, we are expecting at 4 p.m. this evening when the NCP's cabinet ministers are all set to meet Sharad Pawar. Alisha, if we can also share more details of the meeting that have happened so far as the case is concerned, as to how Pawar is also all set to meet the NCP minister, and also we are also getting an update as to how the joint CP crime, that is Milind Barambe, has also reached Varsha Bungalow to meet Chief Minister Uddhav Thackeray. In a way, all the ministers and senior leaders are in a huddle as far as the case is concerned. देखिए, मीटिंग के बारे में बात करें, क्योंकि सबसे पहले जो है एडिशनल सीपी के ओर से जो ऑर्डर दी गई थी जहां पर सचिन वाजे को सस्पेंशन के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन ये तो एक प्रोसीजर ज़रूर था, क्योंकि सचिन वाजे जो कि अभी फिलहाल एनआईए की कस्टडी में है और एक ऑफिसर अगर किसी जुर्म को लेकर कस्टडी में होते हैं तो उन्हें जो है इनवॉलंटरी उनको सस्पेंड किया जाता है और वही प्रोसीजर के तहत मुंबई पुलिस के ओर से सचिन वाजे को जो है सस्पेंड किया गया। हालांकि सचिन वाजे जो कि 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में है, उनकी जाँच चल रही है, पर इम्पोर्टेंटली अगर उन्होंने यानी सचिन वाजे ने जो इंटरिम प्रोटेक्शन लिए गए थे, उसी प्रोटेक्शन के दौरान भी कई ऐसे फाइंडिंग सामने आए थे। उस फाइंडिंग्स को अगर हम दर्शकों के सामने रखें, क्योंकि इसमें बताया गया था कि कई ऐसे मटेरियल्स और एविडेंस है जो कि सचिन वाजे के खिलाफ आते हैं। इतना ही नहीं, पर एनआईए ने जहां पर कोर्ट के सामने बात रखी कि जो विटनेसेस के स्टेटमेंट दायर किए गए थे, जो विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए गए थे, वो साफ तौर पर सचिन वाजे के इन्वॉल्वमेंट जो है इस पूरे रोल को लेकर भी बात किया जा रहा था। इसको देखते हुए आज सुबह से लगातार मीटिंग चल रही थी, जहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे की करीब 45 से 50 मिनट तक की मीटिंग चली। इसके बाद हमने देखा कि अब So Alisha, multiple meetings that are underway. We also saw as to how Sharad Pawar met Uddhav Thackeray, the Chief Minister of Maharashtra, and we are getting in an update as to how this evening at around 4 p.m. is when Sharad Pawar will also be meeting his NCP's cabinet ministers. Many thanks, Alisha, for getting us all the latest. We'll keep coming back to you for more on this.